Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 58. So let's get started. A and B are carrying on business in partnership and sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 stood as like this. फाइन, हमें बहुत सारी लाइबिलिटीज भी बताई गई हैं और एसेट्स भी बताए गए हैं. क्या बोला गया है, सी को वो पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को और उसको वो 1/8 शेयर देने वाले हैं. ठीक है, उसका शेयर कितना रहेगा, 1/8. गुडविल आपको खुद कैलकुलेट करनी है. ठीक है, आपको पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है. ओके, सी कैश में लेके आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल, मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल का उसका जितना भी शेयर बन रहा है उससे वो कैश में लेके आ रहा है और एज कैपिटल वो 15,000 इन कैश लेके आया है. आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वर्किंग नोट वाला वर्क फिनिश करेंगे. ठीक है, जो वर्किंग नोट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 3 इयर्स का. तो आपको प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है. फर्स्ट ईयर का 21,000 बताया गया है, दूसरे ईयर का 24,000 बताया गया है और थर्ड ईयर का 25560 बताया गया है. डिवाइड में कितने आएगा कि आप कितने सालों का निकाल रहे हो, 3 सालों का. ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 70560 आ जाएगा. अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 23520 आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको 2 गिवन है क्वेश्चन में. तो जो ये एवरेज प्रॉफिट आया है इसको आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज आपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 47040, जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी. हमने कर ली. अब आपको क्या करना है, अब देखो जो जो चीज़ें वर्किंग नोट में आपके माइंड में आती जा रही हैं वो करते जाइए. इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो न्यू पार्टनर आया है उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल का शेयर निकालोगे. तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, देखो जो आपके पास एक गुडविल का अमाउंट आया है इसको हम उस नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे. नया पार्टनर का शेयर कितना गिवन है, हमें 1/8 के लिए उसको एडमिट किया जा रहा है. तो 5880 जो है उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट आ गया जो कि वो कैश में लाने वाला है. नेक्स्ट उसने हमें बोला था आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो. तो देखो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा. देखो ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3:2 है, कि ए और बी जब पहले बिजनेस कर रहे थे तो उनका जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था. सी को उन्होंने 1/8 शेयर के लिए एडमिट कर लिया है. अब देखो क्या होता है स्टूडेंट, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि फर्म में टोटल प्रॉफिट 1 है, उस 1 में से 1/8 तो सी का है, क्योंकि उसको अगर आप एडमिट कर चुके हो ये बोल के कि आपका शेयर भाई 1/8 रहने वाला है, तो टोटल हम हमेशा इसमें क्या मानेंगे, 1 में से 1/8 सी का हो गया तो जो बाकी का बचा हुआ वही अब बाकी पार्टनर्स को मिलने वाला है. इतनी चीज़ हमें क्लियर है. तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पे भी लगानी है. तो मैंने यही किया कि टोटल जो प्रॉफिट था उसमें से सी का शेयर हटा दिया कि भाई ये आपका है, बाकी का जो बचा अब वो नए पार्टनर्स का होगा. किस तरीके से होगा, अब बाकी का बचा है ये, अब जो ये बाकी का बचा है इन दोनों पार्टनर्स को आपस में बांट लेना है. किस रेशियो में बांटेंगे, अपने रेशियो में. 3/5 ये ले लेगा और 2/5 ये ले लेगा, जो कि हमें पता है, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं. तो ये क्या आ गया, 21/40, यह आ गया 14/40. इसको सी का 1/8 था ना, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5/40 बन जाएगा. आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई. क्या किया हमने, 1 को टोटल शेयर माना, उसमें से जितना शेयर सी का था उतना दे के जो बचा वो बाकी के पार्टनर्स में बांट दिया और उनके ही रेशियो में जिनका रेशियो है. तो ऐसा करने से आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकल के आ गई, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी है. तो आपके पास वो कितनी बन जाएगी, 21:14:5. राइट. तो मैंने क्या लिखा है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल बॉट बाय सी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एज वी नो गुडविल से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, तो वही इस बार भी होने वाला है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर बात करें तो मैं 3:2 लिख रही हूँ. ये कैसे पता लगा, देखो जब हमें इतना पता है कि अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना बताई गई हो और ओल्ड रेशियो गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन जाती है. अगर आप चाहें तो अब आपके पास न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है, लेस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हो. तो वो आपकी चॉइस रहेगी, बस एक स्टेप बढ़ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आना आंसर यही है आपके पास. ठीक है,
तो अब मैं ए और बी का शेयर निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि सी जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि ये लाना था उसको, सी को यही था ना उसका शेयर, तो उसका 3/5 ए ले लेगा, और जितना उसको लाना था उसका 2/5 जो है बी ले लेगा। तो अगर अब इसको सॉल्व करके इसका अमाउंट निकालें तो 3528 यहाँ बन रहा है और 2352 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब सब कुछ निकल गया। अब हमें अपना फर्स्ट वर्क शुरू करना है, दैट इज़ अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारी जो जगह डेट यूज़ होने वाली है वो 1 अप्रैल 2022 होने वाली है, तो हर जगह वही डेट मेंशन कर लेंगे। सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कैश में वो सब कुछ लेके आ रहा है, कैपिटल में वो अपने 15,000 लेके आ रहा है, और उसका शेयर हमने निकाला था कि 5880 से लेके आना है। दोनों चीज़ें वो कैश में लेके आ रहा है। कैश क्यों बढ़ी, क्योंकि एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। सी का कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, इसीलिए बढ़ाने के लिए आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय सी ले आया। अच्छा, अगर हम इसके बाद आगे की बात करें तो मुझे इतना पता है कि नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज के बाद वाली पक्का यही रहती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में, बाकी के बचे हुए पार्टनर्स में चला जाता है। तो कुछ ए के पार्टनर में, एक के अकाउंट में जाएगा, दूसरा बी के। तो देखो 5880 था, और ऊपर अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया कि इसमें से कितना कितना ए और बी को मिलने वाला है। तो 3528 ए को मिलने वाला था और 352 बी को मिलने वाला था। तो आपकी नरेशन क्या बन जाएगी कि बीइंग गुडविल पेड टू ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। राइट, इतना हो गया। ओके, क्योंकि देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट हमें ख़त्म करना होता है, तो पहले क्रेडिट करके नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डेबिट करके फिनिश कर देते हैं, और ये जाने से इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, अब क्या करेंगे आप। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्वेश्चन में ज़रूर देखिए कीजिए कि क्या आपको कोई हिडन एडजस्टमेंट गिवन है। तो अगर मैं बैलेंस शीट देखूँ तो मुझे कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हिडन एडजस्टमेंट में दिख रही है, दैट इज़ योर जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे मैं क्या लेने वाली हूँ, जनरल रिजर्व। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो अगर मेरे को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो मैं उसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। और जनरल रिजर्व अगर आप देखें तो आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन है। अगर अब जनरल रिजर्व पार्टनर्स में चला जाएगा तो वो खत्म होगा, तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व गिवन कितने का था, 20,000 का। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए के अकाउंट में 12,000 और बी के अकाउंट में 8,000 चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2 में 2, राइट। और स्टूडेंट अगर हम एसेट साइड पे अब बात करें तो एसेट साइड पे आपको क्या दिख रहा है, गुडविल दिख रही है। तो देखो स्टूडेंट, उस गुडविल को हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो मैं क्या एंट्री करने वाली हूँ, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो क्या है स्टूडेंट कि एक तो मैं ये गुडविल अकाउंट करी, तो मैं गुडविल क्रेडिट में लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे गुडविल खत्म करनी है। एसेट है, एसेट को खत्म करने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल आपको टोटल 20,000 की गिवन थी। तो अगेन अगर हम ओल्ड रेशियो में करेंगे तो इसके अकाउंट में 12 और इसके अकाउंट में 8,000 चला जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया कि बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। देखो स्टूडेंट, अब जब हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो हम उसे ओल्ड रेशियो में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, कुछ नया नहीं है। बस होता ये है कि बच्चे ना ये दोनों एंट्रीज करते ही नहीं है, बिकॉज ध्यान ही नहीं देते हैं। कहीं पे भी एडिशनल में तो लिखा ही नहीं है, तो करने की क्या नीड होगी, बट इट इज़ नीडेड। तो आपको खुद ही देखना है, कोई बताएगा नहीं आपको आके कि जनरल रिजर्व और गुडविल वगैरह की एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये होगी। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना हो तो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी, और रिटर्न ऑफ भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही होने वाली है।
अब देखो ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में नहीं मांगा गया है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि आपको बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट्स गिवन है वो अब चेंज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पे कैपिटल अकाउंट्स का यूज़ किया है, तो कहीं पे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो कहीं पे कम हो रहा है। तो फॉर डैट मैं आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाने वाली हूँ। इसको आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो और चाहें तो ना भी दिखाएं, अगर आप सिंपल प्लस माइनस करके कैलकुलेशंस कर सकते हो तो वो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो ये लायबिलिटी अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, तो इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे देखिए कितना कितना आएगा, 51450 ए का आ जाएगा और बी का 36750 आ जाएगा। सी का कुछ नहीं था बट वो बाद में बाय कैश करके ले आया था 15,000। अब आप क्या करेंगे, मैंने ऊपर जो भी जर्नल एंट्रीज लिखी हैं वो आपने अपने पास नोट की होंगी, वहाँ पे जाइए, देखिए कहाँ कहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री में सी का कैपिटल अकाउंट यूज़ हो रहा था, कैश से 15,000 क्रेडिट हो रहा था, कर दिया। इसके बाद अगर देखें तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट से, तो यहाँ पे नाम क्या मेंशन हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए के और बी के अकाउंट में डाल दो 3528 यहाँ डाल दो और 2352 यहाँ डाल दो। अगर इसके बाद देखें तो जनरल रिजर्व से भी ए और बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ आ गया बाय जनरल रिजर्व, 12,000 यहाँ आ गया और 8,000 यहाँ आ गया। अगर मैं फोर्थ एंट्री की बात करूँ तो वहाँ पे ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है गुडविल से, तो यहाँ पे डाल दिया आपने गुडविल टू गुडविल, ठीक है। तो 12,000 से ए का हो रहा है और 8,000 से बी का हो रहा है, डैट्स इट। इसके अलावा कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट्स यूज़ नहीं हुए हैं। तो अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो निकाल देंगे। तो देखिए इसका कितना बन जाएगा, 54978, इसका बन जाएगा 39102 और इसका 15,000 का 15,000 आ जाएगा। और अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। और अब जो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है इसको अब आप बैलेंस शीट में पुट करने वाले हो। अब देखो स्टूडेंट, एक और चीज़ हमारी जर्नल एंट्रीज में बार बार यूज़ हो रही थी, कैश। कैश में क्या हुआ, देखो कैश एक एसेट अकाउंट है तो इसकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी 1500, जो कि बैलेंस शीट में आपको गिवन है। फिर क्या हुआ, जर्नल एंट्रीज में देखें तो कैश जो है वो डेबिट हो रही थी एक सी के कैपिटल अकाउंट से और एक प्रीमियम फॉर गुडविल से, वो आपने पुट कर दिया। तो कैश की अब क्या बैलेंसिंग फिगर बन गई, 22,380, जो कि अब आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो अब आप चेंज्ड फिगर्स यहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स तो जितने के थे उतने के ही रहे, उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो 11,800 के थे वही आ गए। इसके बाद बात आए अगर कैपिटल्स अकाउंट की, तो वो अभी आपने ए बी और सी तीनों के निकाल लिए थे, 54,978 ए का आया, 39,102 बी का आया था और 15,000 सी का, और इन्हें टोटल करके 10,9080 आ जाएगा, राइट। अगर मैं एसेट साइड की बात करूँ तो सबसे पहले कैश, जो कि मैंने अभी ऊपर ही कैलकुलेट किया है, तो वो बन रहा है 22,380। इसके बाद अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो जितने का था उतना ही रहा। डेटर्स की बात करूँ जितने के थे उतने ही रहे, ठीक है। फर्नीचर की बात करूँ तो जितने के थे उतने ही रहे हैं, दैट इज़ 2,500। और अगर मशीनरी की बात करें तो जितने की मशीनरी थी वो उतने की ही रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर दोनों साइड टोटल करेंगे तो 120,880 120,880 ही आपके पास निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। ए और बी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में जो उनकी रेशियो है वो 2:1 है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर आपको आगे क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है अब हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले सी 1 लाख एज कैपिटल लेके आ रहा है और 60,000 वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो हमें शेयर ऑफ गुडविल इस बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है। इस बार वो लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट ले आए, इसलिए देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट अप्रिशिएट हो गया है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो गई है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स का आपको सन्ड्री डेटर्स पे 5% पे क्रिएट करना है, और क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड मतलब इतने के क्रेडिटर्स थे बट आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो सब कुछ ही बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे एसेट कम और लायबिलिटी प्लस होती हुई आती है, और क्रेडिट साइड पे एसेट बढ़ते हुए और लायबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सब कुछ एक एक करके इसमें पुट करना शुरू करेंगे।
हमें बोला हुआ है कि जो प्लांट है वो एप्रिशिएट होके 1,20,000 का हो गया है। 2 मतलब वहाँ तक पहुँच गया है। पहले प्लांट 1 लाख का था, तो देखो एप्रिशिएट हुआ है, बड़ा है, एसेट कम होगा, सॉरी बढ़ेगा, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हो, तो वही आप यहाँ पे भी, तो 1,20,000 का हो गया है, पहले 1 लाख का था, इट मीन्स 20,000 से बढ़ गया है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% से एप्रिशिएट हुई है, तो एप्रिशिएट अगेन एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा बिल्डिंग की वैल्यू। तो देखो आपको बिल्डिंग 1,50,000 की गिवन थी, अगर आप 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो वो 15,000 निकल के आ जाएगा, राइट। हो गया इतना। इसके बाद देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब अब ज़्यादा आपने कर दिया तो उसे आपको कम करना पड़ेगा स्टॉक को 4,000 से। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट वो आपको बोल रहे हैं कि प्रोविज़न क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स पे 5%। प्रोविज़न लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेब्ट्स, राइट। तो सन्ड्री डेटर्स आपको 60,000 के गिवन है, 60,000 का 5% कर दीजिए, 3,000 आ जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो अब उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक तरीके से लाइबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड पे डाल दो रिवैल्यूएशन के, 1,000 आ जाएगा। तो अगर अब हम देखें तो इस बार हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है आपको, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2:1 में, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, ये सब चीज़ें ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में जाती हैं। तो ए और बी आ गए, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो 27,000 का हो रहा है, उसमें से 18,000 इसके अकाउंट में और 9,000 इसके अकाउंट में चला जाएगा। टोटल करें तो 35,000 जो है वो बोथ द साइड्स आ जाएगा। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है, तो ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का अगर हम बात करें तो 1,80,000 था और बी का 1,50,000, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाय कैश करके जो सी है वो अपना कैपिटल लेके आया है 1 लाख का। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट देखो, उसके बाद देखो क्या है स्टूडेंट कि वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी 60,000 का लेके आया हुआ है। अब क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो पहले हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कर लेते हैं एंड देन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे वापस आएंगे। तो देखो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ तो सबसे पहली एंट्री तो यही होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 1 लाख अपना कैपिटल वो लेके आ रहा है, 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हुआ, तो टोटल हो गया 1,60,000, राइट। कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, तो कि एसेट को बढ़ाएंगे तो आप डेबिट करेंगे, और सी का कैपिटल अकाउंट इसीलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने क्रेडिट करा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ख़त्म करने के लिए मैं उसे नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर दूँगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और वो किस किस में चला जाएगा, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में, तो वो आपने डाल दिया, ठीक है। तो टोटल 60,000 का था। अगर आप अब इसे यहाँ पे डालोगे, अब बात आती है मैम व्हाट इज़ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होगी। तो सैक्रिफाइसिंग 2:1 हुई, तो ए के अकाउंट में 40,000 और बी के अकाउंट में 20,000 आ गया। तो आपने क्या लिखा कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल to old partners in sacrificing ratio which is nothing but 2:1, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट अगर एंट्रीज होंगी तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड होंगी, तो इस बार हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने सामने रखेंगे और उसमें से देखते हुए एंट्रीज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर आपने डेबिट किया है तो आपने किन किन चीज़ों से किया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमारा डेबिट हो रहा था वो किन किन चीज़ों से हो रहा था, पहली बात स्टॉक से, ठीक है, 4,000, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेब्ट्स, राइट, 3,000 से। तीसरा मैंने लिखा हुआ है क्रेडिटर से। तीन चीज़ें मैंने लिखी थी जिससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था, टोटल आ गया था 8,000। देखो स्टॉक और देखो स्टॉक की अगर बात करो तो एसेट है, कम हो रहा था तो आप क्रेडिट करोगे, और ये दोनों चीज़ें लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली क्रेडिट ही किया जाएगा, है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड एंड लायबिलिटी इंक्रीज्ड, यही हुआ है। अगर हम इसके आगे बात करें तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट भी किया हुआ है, तो एक किया था प्लांट से और दूसरा किया था बिल्डिंग से, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट, और बेसिकली दूसरे तरीके से देखें तो दोनों एसेट्स है बढ़ाने के लिए डेबिट किया था, ठीक है। तो 20,000 से प्लांट और 15,000 से बिल्डिंग, तो टोटल हो गया था 35,000।
तो आप लिख दोगे कि बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड। और अगर मैं लास्ट एंट्री की बात करूँ तो लास्ट एंट्री में मैंने बस क्या किया कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिए थे। तो देखो, जब प्रॉफिट हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो, और प्रॉफिट जो है वो आपने ए के कैपिटल अकाउंट में डाला है और बी के कैपिटल अकाउंट में डाला है। कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है क्योंकि प्रॉफिट से बढ़ेगा, तो क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो 27,000 का प्रॉफिट हुआ, 18,000 ए के अकाउंट में गया और 9,000 बी के अकाउंट में चला गया। तो बीइंग revaluation profit to old partners in old ratio 2:1। अब आपके सामने वो एंट्रीज खुली होनी चाहिए, उनमें से देखते हुए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट करेंगे। तो अगर फर्स्ट एंट्री देखें तो सी का कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट करना है वो कर चुके हैं। सेकंड में ए और बी का करना है प्रीमियम फॉर गुडविल से, अब वो करिए। तो देखो 40,000 से ए का और 20,000 से बी का, राइट। अगर इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो थर्ड में फोर्थ में नहीं कैपिटल अकाउंट यूज़ हुए, फिफ्थ में हुए ए और बी का रीवैल्यूएशन से। तो बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है, 18,000 ए के अकाउंट में और 9,000 बी के अकाउंट में गया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आप निकाल देंगे। तो देखो ए की कितनी आ जाएगी 2,38,000, बी की 1,79,000 और सी की जो है आपके पास 1 लाख का अमाउंट ही निकल के आ जाएगा। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। 2,38,000, 2,38,000, 1,79,000, 1,79,000 एंड 1 लाख, 1 लाख, राइट। लास्ट में क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, अगर मैं पुरानी वाली बैलेंस शीट की बात करूँ तो सबसे पहले उसमें बिल्स पेबल थे, तो बिल्स पेबल जितने के थे उतने के ही रहे, तो उनकी कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं की है। तो 10,000 के वो एज इट इज़ लिख दो। क्रेडिटर्स की बात करें तो 58,000 के लिखे हैं। देखो स्टूडेंट, क्रेडिटर्स 58,000 के ओल्ड बैलेंस शीट में थे, उसमें 1,000 बढ़ा दो, क्योंकि अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिटर्स 1,000 से बढ़ाए हैं जो कि अनरिकॉर्डेड थे, तो इस बार क्रेडिटर्स 59,000 के हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैसे के वैसे रहे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो एज इट इज़ लिख दो। कितने के थे वो, 2,000 के, राइट। अच्छा, अगर अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ रही है कैपिटल्स की, तो कैपिटल्स की बात करें तो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है तीनों पार्टनर्स का, तो 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख, राइट। तो टोटल करके 5,17,000 आ जाएगा। अगर एसेट साइड पे बात करें तो सबसे पहले आपको गिवन है कैश, तो क्या कैश में कुछ चेंज नहीं हुआ, हुआ है ना चेंज, तो वो अच्छी चीज़ें ले लो। देखो 10,000 की कैश पहले से थी, फिर अब कैश उसमें कितनी बढ़ गई, एक 1 लाख से बढ़ी है उसके कैपिटल से, दूसरी 60,000 से बढ़ी है जो कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, डेट्स इट। इसके अलावा और कहीं से नहीं बढ़ी है, तो ये 1,70,000 बन गया। और अगर बैंक की बात करें तो बैंक में 40,000 था, तो वो उतना का उतना ही रहा। ओके, अगर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपको सन्ड्री डेटर्स गिवन है, पर सन्ड्री डेटर्स में क्या चेंज हुआ कि देखो 60,000 के वो डेटर्स थे, बट अब आप इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करोगे जो कि आपने मेंटेन किए हैं इसके 5%, दैट इज़ 3,000, तो अब ये 57,000 के बचे। इसके बाद अगर स्टॉक की बात करें तो 40,000 का था, बट अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपने ओवर वैल्यूड कर दिया, तो 4,000 से कम करना पड़ेगा, तो 40,000 माइनस 4,000 करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर प्लांट की, तो प्लांट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होकर 1,20,000 की हो गई है। और बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग भी अप्रीशिएट हुई है, अप्रीशिएट हो गया, अब 1,65,000 की हो गई है। कैसे अप्रीशिएट हो गई, देखो पहले 1,50,000 की थी ना, अब 15,000 से वैल्यू बढ़ गई, इतने की हो गई। अब आप दोनों साइड टोटल कर लो, टोटल करके 5,88,000 जो है आपके पास आ जाएगा। सो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.